वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम। आज है 13 जुलाई। आज के दिन के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी हम आपको क्लियर कराएंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का ये पहला क्वेश्चन, IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IRCTC ये दोनों मिल कर के रुपे कार्ड को लॉन्च किया है। अब यहाँ IRCTC के बारे में जिक्र किया गया है, तो इसका मतलब होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। IRCTC भारतीय रेलवे में टिकट प्रणाली का काम करती है और साथ ही साथ खान पान की सेवा को उपलब्ध कराती है। अब यहाँ पर स्टेट बैंक के बारे में जिक्र किया गया है, तो स्टेट बैंक की स्थापना 1921 को किया गया था। HDFC बैंक की स्थापना 1994 को मुंबई में किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में किया गया है। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में किया गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को भ्रष्टाचार के मामले में 12 वर्ष की सज़ा सुनाई है? तो इसका सही उत्तर है मलेशिया। मलेशिया की एक अदालत ने वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को भ्रष्टाचार के मामले में 12 वर्ष की सज़ा सुनाई है। उन पर कुल 7 आरोप पाए गए हैं, जिनके चलते उन्हें ये सज़ा दी गई है। अब यहाँ पर मलेशिया के जिक्र करते हैं, तो मलेशिया की राजधानी हो गई कुआलालंपुर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस लेखिका ने उपन्यास बर्न्ड शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड पुरस्कार के लिए बुकर अवार्ड पुरस्कार के लिए शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अवनी जोशी, जो कि एक भारतीय मूल की लेखिका हैं और इनके द्वारा इनका बेहद ही चर्चित उपन्यास बर्न्ड शुगर को बुकर पुरस्कार के लिए शामिल किया गया है। अब यहाँ पर बुकर पुरस्कार की जिक्र किया गया है, तो बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में किया गया है और ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने किस भारतीय को जलवायु संकट से निपटने के लिए अपने समूह में शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर है अर्चना सोरेन को। अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने जलवायु संकट से निपटने के लिए शामिल किया है। अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के बारे में जिक्र किया गया है, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र, जिसको यूनाइटेड नेशन भी बोला जाता है, इसकी स्थापना 1945 में न्यूयॉर्क में किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है? तो इसका सही उत्तर है बी, अम्बाला एयरबेस। अम्बाला एयरबेस में फ्रांस से आए 5 विमानों को सुरक्षित लैंडिंग कराया गया है और इसके स्वागत में भारतीय वायुसेना ने उन पर पानी की बौछार करके उनका स्वागत किया है। अब इन विमानों को आधिकारिक रूप से हरियाणा के 17वीं बटालियन में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास और IPL में सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है रजत भाटिया। रजत भाटिया ने हाल ही फिलहाल में भारतीय क्रिकेट से सभी प्रारूपों में, मतलब कि वनडे मैच भी और IPL में भी सभी से
संन्यास लेने की घोषणा किया। और ये भारतीय टीम में गेंदबाज हैं। अब यहाँ भारतीय टीम के कप्तान अभी वर्तमान में विराट कोहली हैं। यहाँ पर अब क्रिकेट की चर्चा किया जा रहा है तो बीसीसीआई का जिक्र करना जरूरी है। बीसीसीआई के अभी वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना अकादमी के लिए नए कमांडेंट के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डी, वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली। इन्हें हाल फिलहाल में भारतीय नौसेना अकादमी INA के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। इसके पहले वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी थे, उन्हीं के जगह पर ये अभी इनको नियुक्त किया गया है। तो आगे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के मानसिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है मनोदर्पण पहल। मनोदर्पण पहल हमारे केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने शुरू किया है। अभी वर्तमान में ये मानव संसाधन एवं विकास मंत्री है। वे उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं और वे वर्तमान समय में हरिद्वार क्षेत्र से लोकसभा संसद के सदस्य और लोकसभा आश्वासन समिति के भी सदस्य हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिन खास मकसद से पूरे विश्व में बाघों को संरक्षण के लेकर लोगों में जागरूकता पैदा किया जाता है और ये कहा जाता है कि बाघों को किस प्रकार से बचाया जाए, संरक्षण किया जाए ताकि वो विलुप्त कगार पर ना पहुँचे। और पूरे विश्व में बाघों की लगभग 70% की आबादी हमारे भारत देश में ही पाई जाती है और नए आंकड़ों के अनुसार अभी देश में बाघों की कुल संख्या 2967 है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि केरल के साथ और किस राज्य में ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? तो इसका सही उत्तर है डी, कर्नाटक। कर्नाटक में आतंकवादी, कर्नाटक और के साथ केरल राज्य में वर्तमान में आतंकवादियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर कर्नाटक के जिक्र किया गया है तो कर्नाटक के अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा हैं और गवर्नर वाजुभाई वाले हैं। अब यहाँ पर केरल की भी चर्चा की गई है तो केरल की वर्तमान CM पिनरई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्धाभ्यास किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पासेस अभ्यास हाल फिलहाल में भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। संप्रति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्लाह स्टेनिकाइज को पद से बर्खास्त कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है बी, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्लाह स्टेनिकाइज को पद से बर्खास्त कर दिया है। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ए, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। अब यहाँ पर उड़ीसा की जिक्र किया गया है
तो उड़ीसा के वर्तमान सीएम नवीन पटनायक हैं और यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में ही खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। उड़ीसा में ही अभी हाल ही फिलहाल में मधु बाबू पेंशन वितरण योजना को चालू किया गया है, जो कि ट्रांसजेंडरों को उसमें शामिल करने की घोषणा किया गया है। और यहाँ उड़ीसा में ही गरीब किसानों के लिए कालिया योजना की शुरुआत किया गया है। तो आगे अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य हाल ही फिलहाल में कोविड-19 को रोकने के लिए अपने स्तर से एक कार्यक्रम को शुरू किया है, ताकि उसको शिक्षा देने से कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में बहुत प्रकार की योजनाएं चल रही है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। और मध्य प्रदेश जो है 5 पड़ोसी राज्य से सटा हुआ है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश में ही प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांटिक फॉरेस्ट, यह सभी प्रकार की नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में ही अभी वर्तमान में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु ऐप को लॉन्च किया गया है। जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत यहीं किया गया। इनमें महिलाएं मास्क बनाएगी और 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से सरकार को सेल करेगी। मध्य प्रदेश में ही अभी रोको और टोको अभियान को शुरू किया गया है। इसमें एक संगठन की स्थापना भी किया गया है। ये संगठन लोगों पर नज़र रखेगी और ये देखेगी कि कौन व्यक्ति बिना मास्क लगाए हुए अपने घर से बाहर निकलेंगे और उन्हें रोक करके उन्हें मास्क देंगे और बदले में उन्हें पैसे भी लेंगे, उनसे पैसे लेंगे। जो ये पैसे मास्क जो महिलाएं बनाती हैं उनको दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश में ही हाल फिलहाल में जीवन अमृत योजना भी लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप भी वर्तमान में लॉन्च किया गया है। अब और जानते हैं, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना भी शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है। तो ये सब सारे अभियान मध्य प्रदेश की सरकार ने चला रही है। तो आगे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है हिचेम मचीची ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले अब जान लेते हैं ट्यूनीशिया, यहाँ जिक्र किया गया है ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनीशिया ही है। ट्यूनीशिया की करेंसी ट्यूनीशियाई दिनार है। ट्यूनीशिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट केस सैयद हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको इस वीडियो से कोई लाभ हो रहा है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम कल के क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। जो कल हमने आपसे पूछा था, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। तो अब आज का सवाल है
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है खड़गपुर। तो आप अपने जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बाय।